नेहरू गांधी परिवार पर निशाना। क्या ये राहुल गांधी को रोकने की कोशिश है या उन्हें और बड़ा बनाने का जोखिम? ये एक लाइन और सियासत में ये भूचाल। न ट्रेड की समझ, न टेक्नोलॉजी का ज्ञान। ये एक लाइन और सियासत में ये भूचाल। केंद्र सरकार के मंत्री ने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अब तक रणनीति थी सीधा टकराव नहीं, लेकिन अब तीन चेहरे मैदान में हैं, राजनीतिक, आर्थिक और संसदीय। तीनों मोर्चे पर घेराबंदी। क्या ये राहुल गांधी को रोकने की कोशिश है या उन्हें और बड़ा बनाने का जोखिम? रणनीति में बदलाव। जब से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, सरकार का रुख संयमित रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में सीधे नाम लेने से बचते भी रहे, युवराज कहकर तंज कसते रहे, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अश्विनी वैष्णव आईटी, रेल और सूचना प्रसारण जैसे अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। कैबिनेट ब्रीफिंग से लेकर टेक्नोलॉजी मिशन तक सरकार की छवि के प्रमुख चेहरे। राहुल गांधी के सवालों पर उनका तीखा जवाब। न ट्रेड की समझ, न टेक्नोलॉजी का ज्ञान। ये संकेत है कि अब सरकार सीधे जवाब देने के मूड में है। आर्थिक मोर्चे पर पलटवार। दूसरा चेहरा पीयूष गोयल व्यापार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के मुद्दे पर सक्रिय। अमेरिका के साथ ट्रेड डील, वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका, इन सब पर राहुल गांधी की आलोचना का जवाब अब सीधे दिया जा रहा है। सरकार का संदेश साफ है, आर्थिक मामलों पर सवाल उठेंगे तो जवाब भी उतना ही सख्त होगा। संसदीय रणभूमि, निशिकांत दुबे। तीसरा और सबसे आक्रामक चेहरा निशिकांत दुबे। संसद के भीतर और बाहर सीधा हमला। 40 किताबें लेकर सदन में पहुंचना, इतिहास के हवाले देना, नेहरू गांधी परिवार पर निशाना, ये सब बताता है कि उन्हें खुली छूट मिली है। कांग्रेस बनाम निशिकांत दुबे। बजट सत्र का पहला भाग इसी टकराव में बीता। अब सब्सटेंटिव मोशन की चर्चा होने वाली है। अगर मामला सदन में आता है तो वोटिंग होती है, तो सियासी असर बड़ा हो सकता है। याद कीजिए महुआ मोइत्रा का मामला। सांसदी गई, फिर चुनाव जीत कर लौटी, लेकिन इस बार दांव बड़ा बताया जा रहा है। मोदी क्यों नहीं सीधे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति अलग रही है। वे सीधे टकराव से बचते हैं, स्तर बनाए रखते हैं। बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं कि राहुल गांधी से सीधे भिड़ना उन्हें लार्जर देन लाइफ बन सकता है, लेकिन फ्रंटलाइन पर मंत्री और सांसद हैं। मोदी बैकफुट पर नहीं, बैकग्राउंड में है। राहुल गांधी लगातार सरकार को घेर रहे हैं। विदेश दौरों, कथित फंडिंग लिंक, आर्थिक नीतियों पर सवाल। निशिकांत दुबे का पलटवार, अर्बन नक्सल जैसे शब्दों से संबोधन, बोफोर्स की याद और इतिहास का हवाला। क्या यह रणनीति राहुल गांधी को उकसाने की है या विपक्ष को रक्षात्मक बनाने की? 9 मार्च से शुरू होने वाला सत्र संकेत मिल रहे हैं कि हंगामेदार होगा। अगर सब्सटेंटिव मोशन पर चर्चा होती है तो मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का बन जाएगा। सरकार के तीन चेहरे, राहुल गांधी अकेले रही, पूरी कांग्रेस निशाने पर। तो क्या ये राहुल गांधी को धोने की रणनीति है या 2029 की पोजीशनिंग? क्या ये तीन मोर्चों से हमला उन्हें कमजोर करेगा या और मजबूत? राजनीति में हर बार का जवाब होता है, लेकिन हर जवाब नई बहस भी पैदा करता है। संसद का अगला सत्र सिर्फ कानून नहीं, राजनीतिक भविष्य भी तय कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।